हाँ जी। सिंध हैदराबाद से पहले कराची गए थे या भारत पहले आजाद हुआ था? ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार होने के 10 साल के बाद, 10-12 साल के बाद, सन 47 में जब वो भारत आ चुके थे, कराची छोड़ के। 47 में भारत आ चुके थे। हाँ जी, तब बंटवारा हुआ। कराची से उठ करके कहाँ आ गए? भारत में आ गए। सभी सिंधी आ गए थे उस समय। बाबा भी बच्चों को लेकर के भारत आ गए। और एकादशी है? एकादशी के देवता उठते हैं, बाकी सो रहते हैं। भक्ति मार्ग में मुझे बोल रहे हैं कि देवशयानी एकादशी जो होती है तब देवता उठते हैं, बाकी समय सोते रहते हैं। उस समय में कोई शुभ कार्य नहीं होता है। उस जो समय होता है तब कोई शुभ कार्य नहीं होता जब देवता सोते हैं। हाँ। इसमें वेद में क्या मतलब? उसका बेहद में क्या राज है? देवयानी एकादशी, देवशयानी एकादशी है? देवशयानी एकादशी। देवशयानी कौन से महीने में होती है? ये कार्तिक महीने में। कार्तिक महीने में। दीपावली के 15 दिन बाद आती है। हाँ। दीपावली होती है, उस समय सब शुभ कार्य होने लगते हैं। उसके पहले कुछ नहीं होते। 3 महीने तक क्योंकि देवता सो रहे हैं। हाँ, यही बात है। कार्तिकेय का नाम सुना है? है? हाँ, ये कौन है कार्तिकेय? है? ब्राह्मणों की दुनिया में कोई कार्तिकेय है या नहीं है? है? ब्रह्मा? ब्रह्मा कार्तिकेय है? 6 मुख वाला है? है? कहते हैं कार्तिकेय की 6 कृतिकाओं ने पालना की थी। कृतिकाओं के द्वारा पालना होने के कारण उसका नाम कार्तिकेय पड़ गया। ये कार्तिकेय का पार्ट किसका है? अच्छा, ऐसे छोड़ो। अमृत बेले जब सब तारे छिप जाते हैं तो अंत में अमृत बेले कौन सा तारा दिखाई पड़ता है? ध्रुव तारा नहीं, शुक्र तारा दिखाई पड़ता है। तो सब सो जाते हैं, है? और वो जगता है अमृत वेले। बाद में सूर्योदय होता है। कभी देखना पूरब की साइड में सवेरे सवेरे जब सब तारे छुप जाते हैं, देखने में नहीं आते आसमान में, तो पूरब साइड में जहाँ से सूर्य उगता है, छत पे चढ़ के देखना, जो तारा दिखाई पड़ेगा खूब चमकता हुआ, उसका नाम शुक्र तारा। बहुत ज्ञानी है। क्या? इतना ज्ञानी है कि जब एडवांस ज्ञान निकलता है तो एक रात में सुन करके सारा ज्ञान समझ के, एडवांस का तंत्र समझ के, और 9 पेज का लिटरेचर लिखता है? 9 पेज का लिटरेचर लिखता है। नाम देता है शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। और सवेरे ही सवेरे छपा करके उसको साइक्लो स्टाइल करके सब ब्रह्मा कुमारी सेंटरों में भेज देता बाय पोस्ट। इतना फास्ट काम करता है।
तो अरे वो पहले पहले उदय होता है। बताओ, शंकर को भगवान के रूप में दिखाया है या वास्तव में देवता है? भगवान नहीं है। रामायण में राम को दिखाया है, वो राम भगवान है या देवता है? रामायण जिसके लिए लिखी गई है वो भगवान के लिए लिखी गई है या कोई राम नाम के देवता के लिए लिखी गई? ऐसे ही जो शिव महापुराण है ना, ये शिव की जो कथा है उसमें दिखाते हैं शंकर को। तो जो शंकर को दिखाते हैं वो वास्तव में शंकर है या शिव है? कौन सी आत्मा है? हैं? ब्रह्मा है। हाँ, वो जो कथा दिखाई गई है सारी, वो कथा किसकी है? शंकर की कथा है या शिव की कथा है? भगवान की कथा है? भगवान की कथा है। तो भगवान के बच्चे कितने दिखाए गए हैं? 2 बच्चे दिखाए गए। एक बच्चा जो है वो बड़ा बच्चा है। कौन है? कार्तिकेय। और गणेश छोटा बच्चा है। जो कार्तिकेय बड़ा बच्चा है ज्ञान की तिक तिक करने वालों की औलाद है। कार्तिकेय माने 6 धर्मों की बातें करेगा अज्ञान काल में। जब ज्ञानी बनता है तो एक भगवान की ही बातें करता है। और बाबा ने बोला है ये सन्यासी जब जगेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि पहले हम जगते हैं कि सन्यासी जगते हैं? है? हमारी विजय न होने का कारण क्या है? हम अज्ञान नींद में सो रहे हैं या ज्ञानी हैं? हाँ जी। तो देवताओं में वो दिखाया गया। कौन? कार्तिकेय, जो शुक्र तारा कहा जाता है। शुक्राचार्य असुरों का गुरु। 2 बड़े बड़े गुरु माने जाते हैं, एक बृहस्पति और दूसरा शुक्राचार्य। ज्यादा ज्ञानी कौन था? है? शुक्राचार्य बहुत ज्ञानी था, बहुत प्रकांड था, क्योंकि लंबे समय की पवित्रता का धारण करने वाली आत्मा है। वो प्रसिद्ध आत्मा जो शास्त्रों में सन्यासियों के बीच में बहुत प्रसिद्ध है। कौन है?
नहीं, सन्यासियों के बीच में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध सन्यासी कौन सा गाया हुआ है? महाभारत में भी गाया हुआ है। हाँ, भीष्म प्रतिज्ञा ली। बाबा ने बोला शादी बर्बादी। तो जो भी एडवांस की आदि में 4 कुमार निकले, सब ने शादी की, लेकिन उसने शादी नहीं की। तो कार्तिक मास आपने सुना होगा, है? सुना ना? हाँ, वो कार्तिक मास में ही वो देवयानी एकादशी होती है। और क्या बोल रहे थे? पर्सनल बातें बाद में करो। हाँ, बना वो, उससे कुछ नहीं होता है। तुम छू ले तो ब्राह्मण का हो जाएगा, वो छू लेते हैं तो शूद्र का हो गया। आप उसे फिर छू दीजिए, उनके छूने से शूद्र का हो जाएगा और आपके छूने से ब्राह्मण का नहीं बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? आपके हाथों में ज्यादा ताकत है कि उनके हाथों में ज्यादा ताकत है? पानी हो, खाना हो, कुछ भी हो, आपके हाथ भगवान को याद करने वाले के हाथ है और उनके हाथ भगवान को याद करने वालों के हाथ है नहीं। तो ज्यादा ताकत किसमें है? फिर अभी नहीं कहना। हाँ, और हाँ, हर 12 वर्ष बाद जगन्नाथ की मूर्ति बदली जाती है। हाँ जी। तो वहद में इसका क्या राज है? सन 76 किस बात की यादगार है? बाप की प्रत्यक्षता का यादगार। और बाप जगत पिता है या नहीं है? और जगन्नाथ एक ही हुआ ना। तो सन 76 के बाद सन 87-88 में कोई परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? 88 के बाद है क्या हुआ परिवर्तन? त्रेता युगी शूटिंग पूरी हुई और द्वापर युगी शूटिंग शुरू हो गई। तो 12 साल हो गए कि नहीं है? और फिर सन 87 में ब्रह्मा बाबा आए नहीं, 1 साल सारी ताकत एडवांस पार्टी में लगा दी। 9 कन्याएं धक्क से सरेंडर हो गई 1 ही साल में। बिन फेरे हम तेरे हो गई। तो बाबा ने कहा कृष्ण जब आता है तो बिजली सी कौंध जाती है, जो सुनता है उसके अंदर चकाचौंध हो जाती है। ये क्या हुआ? तो दीदी दादियों ने जब ये बातें सुनी तो उनको चकाचौंध हो गई एक सेकंड के लिए। फिर बाद में अंधेरी रात की नहीं क्या चकाचौंध ही रहती है? फिर अंधेरा हो गया। तो ऐसे ही सन 87-88 के बाद से लेकर के और कृष्ण जन्माष्टमी तक 98 में जो कृष्ण जन्माष्टमी है वो शास्त्रों में द्वापर के अंत में हुई असली या द्वापर के आदि में हुई? द्वापर में कृष्ण प्रत्यक्ष होता है ना, कृष्ण भगवान को दिखाया है ना। तो कृष्ण द्वापर में भगवान जो दिखाया गया है, महाभारत युद्ध कराया, वो द्वापर के अंत में कराया कि मध्य आदि में कराया?
अंत में कराया। उस अंत समय से पहले ही 2 साल पहले 98 में वो एक ही दिन हुआ जब कृष्ण वाली आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। क्या 15 अगस्त था। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस भी मनाते हैं, आज भी मनाते हैं भारतवर्ष में, हैं? और जन्माष्टमी का भी दिन था। ये कैसा जन्म था? ब्राह्मणों के कितने जन्म होते हैं? 2 जन्म होते हैं। पहला जन्म तो माँ के पेट से जन्म होता है, तो पहला जन्म माना जाता है। लेकिन बच्चे को ब्राह्मण नहीं कहते। पक्का ब्राह्मण कब कहते हैं? जब ब्राह्मण का बच्चा बड़ा होकर के यज्ञोपवीत धारण करे। क्या? यज्ञ उपवीत। जो ज्ञान यज्ञ है, उस ज्ञान यज्ञ को समझ करके उप माने ऊपर, बीत माने जीवन बिताए, ऊपर में रह करके जीवन बिताने योग्य बन जाए। जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर ऊपर वाले हैं या नीचे वाले, सूक्ष्म वतनवासी हैं या स्थूल वतनवासी हैं, तो उन तीनों का ज्ञान सूत्र धारण कर ले। उन्होंने तो स्थूल धागे दिखा दिए उन ब्राह्मणों ने, लेकिन ज्ञान में स्थूल धागों की बात नहीं है। ये 3 ज्ञान के धागे हैं। ब्रह्मा के द्वारा सुनाया हुआ ज्ञान का सूत्र, शंकर के द्वारा सुनाया हुआ ज्ञान का सूत्र, और विष्णु के द्वारा प्रैक्टिकल जीवन में प्रैक्टिकल कर्म करके ज्ञान सिखाने वाला ज्ञान का सूत्र। तो ये तीनों सूत्र जहाँ जा कर के मिलते हैं उसे कहते हैं ब्रह्मफांस, है ना। ऐसा ब्रह्मफांस वाला यज्ञोपवीत जो धारण करता है उसको पक्का ब्राह्मण कहा जाता है। तो सन 98 में कृष्ण का कौन सा जन्म हुआ है? फर्स्ट जन्म हुआ। क्या? फर्स्ट जन्म हुआ। ज्ञान का पक्का जन्म नहीं कहेंगे। हाँ, फिर बाबा ने मुरली में बोला, कृष्ण जब 18-20 साल का हुआ होगा, एक मुरली में बोला, कृष्ण जब 18-20 साल का हुआ होगा तो वो क्या कहते हैं, आपस में विवाह कर लेते हैं, स्वयंवर होता है। तो फिर 18-20 साल कब पूरे होते हैं? 2018 में जब बाबा ने बोला तुम बच्चे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो 40 से 50 वर्ष में, तो सन 76 से 40 वर्ष जोड़े जाए तो कौन सा सन आता है? 18 आता है ना। 17-18 में वो 40 वर्ष पूरे होते हैं। माना महाशिवरात्रि का टाइम आता है, पक्का महाशिवरात्रि पर शिव प्रत्यक्ष होता है, शिव जयंती। तो शिव आते हैं तो अकेले आते हैं या बच्चे के साथ आते हैं? कौन सा बच्चा? कृष्ण बच्चा। वो कृष्ण बच्चे की भी प्रत्यक्षता है और राम बाप के द्वारा शिव बाप की भी प्रत्यक्षता है। इसलिए चित्रों में दिखाते हैं कि शंकर के रूप में शिव बाबा कृष्ण बच्चे को गोद में लेकर बैठे हुए। आजकल ऐसे चित्र निकल रहे हैं ना। तो ये दूसरा जन्म हुआ जब ज्ञान की परिपक्वता हो जाए। तीनों ज्ञान के सूत्र, ब्रह्मा सूत्र, विष्णु सूत्र और शंकर सूत्र, ये तीनों ज्ञान के सूत्र में
धारण करने में जो ब्राह्मण आत्मा परिपक्व बन जाए तो कहते हैं पक्का ब्राह्मण हो गया। ये दूसरा जन्म हुआ, द्विजन्मा ब्राह्मण बन गया। कौन? कृष्ण वाली आत्मा द्विजन्मा पक्का ब्राह्मण बन गई। तो कैसे बन गई? 76 से लेकर के 87 87 तक 87 88 तक 12 साल वो उधर हुए ना। और 87 88 से लेकर के 2000 तक, जब तक द्वापर युग की शूटिंग होती है, हुई ना। दो युद्ध हैं बहुत बड़े बड़े। एक युद्ध वो है प्रकृति का युद्ध, प्राकृतिक युद्ध, जो द्वापर के आदि और त्रेता के अंत में होता है। प्रकृति जोर से विकराल रूप धारण करती है और दुनिया में आधा विनाश हो जाता है। ऐसे ही 98 के बाद 2000 में क्या हुआ है? जो एडवांस की दुनिया थी, एडवांस ब्राह्मणों की, उसमें आधा विनाश हो गया। धूम धड़ाके से, बड़ी जोर शोर से, अखबारों के द्वारा, चैनल्स के द्वारा, रेडियो के द्वारा, समाज के द्वारा, सरकार के द्वारा ढेर सारी ग्लानि निकल पड़ी और उस ग्लानि में आधा विनाश जैसा हो गया। 2000 के बाद कहते हैं पांडवों को कितने साल का वनवास हुआ? नहीं, 12 साल का वनवास हुआ। 1 साल गुप्तवास माना गया। रामायण में 14 साल बताया गया है, न 12 साल न 13 साल, 14 साल। तो 2000 को छोड़ो, 2000 से लेकर के ये गुप्तवास कब तक पूरा होता है? पांडवों का 14-15 साल ये हुआ। अब ये सारा टाइम जो चल रहा है वो वही जगन्नाथ की प्रत्यक्षता का टाइम चल रहा है। कभी भी प्रत्यक्ष हो सकता है। तो ये भी 12 साल। इसके बाद 76 से 2016 और 2016 से लेकर के 50 साल जब पूरे होंगे 2028 में, तो कितने साल हो गए? वहाँ भी 12 साल हो गए, हुए ना। तो हर 12 साल के बाद जगन्नाथ की जो मूर्ति है, लकड़ बुद्धि, वो चेंज हो जाती है। लकड़ी का बनाया जाता है ना, और उस लकड़ी को 12 साल तक जल में डाला जाता है। क्या? हाँ, तब वो परिपक्व होती जाती है। 12 साल के अंदर एकदम काली हो जाती है। और हाँ, जगन्नाथ की जो बताया गया है उसमें जगन्नाथ की जो मूर्ति बताई गई ना, उसमें बाबा हाथ नहीं दिखाए गए। हाँ, उसमें पाँव भी नहीं दिखाए गए हैं। हाँ जी। क्यों बाबा? इसका क्या? क्योंकि हाथ कहा जाता है भुजाओं को। जो जगन्नाथ अकेला रह जाता है, फाइनल परीक्षा जब होती है, जो 8 हैं अष्टदेव, वो भी टूट जाते हैं कि रह जाते हैं। तो उन अष्टदेवों में जो 2 मुखिया हैं, 2 मुख्य आत्माएं, एक बलराम और नहीं, राम वाली आत्मा तो खुद जगन्नाथ ही है। हाँ, सुभद्रा। तो वो दोनों भी टूट जाते हैं, इसलिए उनको भुजाएं नहीं दिखाई जाती। और पाँव का क्या रहता है? पाँव का मतलब चलने का, पुरुषार्थ करने का, पुरुषार्थ में चलने का, दौड़ने का। वो खुद नहीं चल पाते हैं, उनका रथ ढेरों लोग लगते हैं तब वो रथ चलता है। क्या? हाँ। और
हाथ उठाना इतना कारोबार कैसे चलेंगे? है। साइलेंट पेपर में सब छूट जाएंगे तो जगह की कारोबार कैसे चलेंगे? कारोबार जो है घर परिवार में सब मर जाते हैं, एक मुखिया रह जाता है कि नहीं कभी कभी। तो मुखिया कारोबार चलाता है कि नहीं चलाता है? तो काहे के लिए मरे जा रहे? और हाँ जी, अरे पर्चियाँ बोलो ना, बोलेंगे नहीं? अच्छा, किसी और ने लिख कर के पर्चियाँ दी हैं। माता का खुद का प्रश्न नहीं है। अच्छा, चलो, कोई नहीं बोलता है तो पर्चियाँ ही पढ़ें। बोला है सीता की सोने की मूर्ति बनाई, इसका अर्थ क्या है? तो कितनी सीताएं हो गई? एक आर्टिफिशियल मूर्ति बनाई, कहो आर्टिफिशियल सीता कि ओरिजिनल है? आर्टिफिशियल सीता। और दूसरी है ओरिजिनल सीता। तो बताओ, अपने ब्राह्मणों की दुनिया में ओरिजिनल सीता का पार्ट किसका है? तुम सब सीताएं हो, राम है एक। तो एक राम की कोई अव्वल नंबर सीता होगी या नहीं होगी? कौन है? जोर से नहीं बोलते। लक्ष्मी वाली आत्मा। जब रावण को मारने निकले तो बोला तुम पावक में करो निवासा। पावक माने अग्नि, तुम योगाग्नि में निवास करो, तब लगी करो निशाचर नाशा। तब तक मैं निशाचर जितने भी हैं इस ब्राह्मणों की दुनिया में उनको खात्मा करता हूं। कब की बात है? सन 76 की बात है। सन 76 में जो असली सीता है वो योगाग्नि में बैठ गई। और किस लिए बैठ गई? कि निशाचर सारे खलास कर दिए जाए, ज्ञान के बाणों से घायल कर दिए जाए। उसके बाद वो तो बैठा दी, फिर क्या किया है? हाँ, मेटल की सीता बनाई। मेटल जो है वो जड़ होता है या चैतन्य होता है? और जो ओरिजिनल सीता थी वो चैतन्य थी या जड़ थी? चैतन्य थी। यज्ञ के आदि में भी चैतन्य रही होगी कि जड़त्व में ही बुद्धि वाली रही होगी? कैसे है? हाँ। बाबा ज्ञान को सुना समझा। हाँ, है? नहीं जब तक तो जड़ बुद्धि है? जब तक समझा नहीं जब तक तो जड़ बुद्धि। पहले किसने समझा? पहले माता ने ही समझा। कौन सी माता ने समझा? बोल बोल करने वाली एक माता थी और एक बोल बोल नहीं करती थी। जो बोल बोल नहीं करती थी उस माता ने ज्यादा समझा है? जो बोल बोल नहीं करती थी उस माता ने उसको ज्यादा धारण के समझा था। तो कौन है वो? लक्ष्मी वाली आत्मा आदि में भी थी, सो अंत में भी। तो दो माताएं हो गई।
सोने की मूर्ति इसलिए कही गई, सोना माने सच्चाई, भले मेटल की है तो भी सच्चाई थी उसके अंदर। सच्चाई क्या थी? भले रावण ले गया, विकारों की कीचड़ की दुनिया में जाके रख दिया, रख देने के बावजूद भी उसने क्या किया? उसका मन बुद्धि कहाँ लगा रहा? इसलिए कहते हैं कि जगदम्बा जब महाकाली बनती है तो महाकाली के मस्तक में शंकर की मूर्ति दिखाई जाती है, त्रिनेत्री। शिव भी दिखाया जाता है कि नहीं? तो इससे साबित हुआ कि भले कीचड़ में रहती है तो भी आत्मा किसकी याद में? शिव की याद में रहती है। तो सच्ची हुई या झूठी हुई? इसलिए सोने की मूर्ति हो गई। और हाँ, 1950-51 में ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय प्रत्यक्ष हुआ है लौकिक में। ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय जो है वो 50-51 में प्रत्यक्ष हुआ, जब ब्रह्मा बाबा उदयपुर माउंट आबू पर आए 85 में। 50-51 प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय जो माउंट आबू में जो है बाबा, उसकी प्रत्यक्षता कब है? जब मम्मा ने शरीर छोड़ दिया उसके बाद बाबा को बुद्धि में खटक गया क्या कि मम्मा के बाद जो बैठी है ये सुखदाई नहीं है मम्मा जैसी। ये बाबा ने पहचान लिया या नहीं? इतनी परख तो थी ना। तो जब ये बात पहचान ली तब उनकी बुद्धि चली कि यज्ञ के आदि में जो व्यक्ति था वो ही सच्चा था, उसी के नाम पर इस संस्था का नाम होना चाहिए। वो ही पिता था। बिना बाप के परिवार कभी सफलता को प्राप्त नहीं करता। उनकी बुद्धि में आया कि मेरे बस का रोग नहीं है ना असुर असुरियों को संभालने का। और उनके द्वारा शिव बाबा ने बुलवाया कि तुम अपनी संस्था का नाम ब्रह्मा कुमारी विद्यालय क्यों रखते हो? क्या लिखो? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। अपने टाइटल में भी लिखो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी और विद्यालय का नाम भी लिखो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। क्या हुआ? हाँ, विद्यालय का नाम तो लिख दिया प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी, लेकिन अपने नाम के आगे प्रजापिता नहीं लिखा। ब्रह्मा बाबा अपोजिशन भी नहीं कर सके क्योंकि आधीन थे। तो मम्मा की शरीर छोड़ने के बाद ऐसा हुआ। अगर मम्मा होती तो एक एक ब्रह्मा कुमार कुमारी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ही लिखता। लेकिन मम्मा चली गई तो कंट्रोलर यज्ञ का एडमिनिस्ट्रेटर जो था वो तो चला गया। अब कंट्रोल कौन करे? जो कंट्रोल करने वाली वो दूसरे धर्म से कनेक्टेड। और 1947 में भारत आजाद हुआ है। 1947 में भारत आजाद हुआ। हाँ, बाबा एडवांस में क्या रहा? एडवांस यही राज है कि ब्रह्मा बाबा स्वतंत्र हो गए। और 50 में जो संविधान लागू हुआ है, 50 में संविधान लागू हुआ उसका। हाँ, उस समय नियम कानून लागू होने लगे। बाबा मुरली चलाने लगे, मुरली छपने लगी। मुरली क्या हुआ? संविधान हो गया एक तरह का।
हाँ, और बाबा 12 ज्योतिर्लिंग बताते हैं भक्ति में, हैं भक्ति मार्ग में मतलब 12 ज्योतिर्लिंग बताते हैं। सारा 12 भक्ति ज्योतिर्लिंग। मार्ग में 12 ज्योतिर्लिंग दिखाए गए। 12 ज्योतिर्लिंगम दिखाते हैं। हाँ जी, तो भगत लोग कहते हैं कि 12 ही जगह जाना जरूरी है, भक्त लोग बोलते हैं कि 12 ही जगह जाना जरूरी है। 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना जरूरी है। हाँ, भक्ति मार्ग में कहते हैं। हाँ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, अगर तुम्हें सूर्यवंशी परिवार का बनना है कि चंद्रवंशी का बनना है, इस्लाम वंशी का बनना है, तो जो जिस परिवार के होते हैं वो उस परिवार के सदस्यों को जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, तो आपको पहचानना है कि नहीं 12 को। 12 के 9 ग्रुप हैं हर धर्म के। तो सूर्यवंशियों के कितने ग्रुप हैं माला में? सूर्यवंशियों के ग्रुप में कितने मणके हैं? 12 मणके हैं। वो ही 12 ज्योतिर्लिंगम है। उन ज्योतिर्लिंगम को आप पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे? हैं? पहचानेंगे तो सूर्यवंशी, नहीं पहचानेंगे तो जिस वंश वालों को पहचानेंगे उसी वंश के हो जाएंगे। और माता जी से बोल रहे हैं, बाबा जो माता भक्ति नहीं कर सके वो आपको मिल सकते हैं क्या? खुदी माता है। जो बच्चा बन करके बाप के घर में पैदा ही नहीं हुआ, माँ के गर्भ में जा करके उसने अंदर ही अंदर दाना पानी नहीं लिया, तो वो बाप का बच्चा हो गया है? ये भी 9 दिन की भट्टी है। वो 9 महीने पकते हैं गर्भ के अंदर, अंदर का ही खाना, अंदर का ही पीना, अंदर का ही सांस लेना। ऐसे ये भी भट्टी है, 9 दिन का ज्ञान गर्भ है, अंदर ही खाना, अंदर ही पीना, अंदर ही सांस लेना, बाहर निकलने ही नहीं दिया जाता। एक दिन आना, एक दिन जाना, 7 दिन की भट्टी। पक करके जब 9 महीने के बाद बाहर निकलेगा तो निश्चय बुद्धि हुआ या नहीं हुआ? निश्चय बुद्धि हुआ, माना बाप का बच्चा हुआ, बाप को पहचाना। अब वो बच्चा बना ही नहीं, बाप के घर में जन्म लिया ही नहीं जा करके, तो बच्चा कैसे हो गया? है? कंपिला बहुत दूर है, आ नहीं सकते। है? छोटी माता है, कंपिला बहुत दूर है, आ नहीं सकती, ऐसा बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, कोई और धर्म की आत्माएं होती हैं तो उनके लिए तो सूर्यवंश बहुत दूर हो गया ना। कहाँ सूर्यलोक, कहाँ चंद्रलोक, कहाँ राक्षसी लोक, दूर तो है ना। अमरनाथ की यात्रा करने के लिए बहुत छोड़ देते हैं, अरे बहुत दूर है, अपने बस का रोग नहीं है। तो अमरनाथ के अमर बच्चे बनेंगे? नहीं बनेंगे। सोच समझ लो भाई। और है? हाँ जी, उत्तराखंड। कौन सा खंड? उत्तर का। शासन किसका है? राष्ट्रपति का शासन। अपने ज्ञान में राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति कौन है? शिव बाबा राष्ट्रपति है। और प्रधानमंत्री कौन है? ब्रह्मा बाबा तो है ही नहीं। है कौन? योगिनी माता। प्रजापिता। फिर राष्ट्रपति कौन है? अरे शिव बाबा कोई व्यक्ति के द्वारा राष्ट्रपति है कि बिंदी फुतक फुतक करके राष्ट्रपति का पद निभा रही है?
हैं? अरे हैं? हाँ जी है। उत्तराखंड का है कि नहीं कुबेर? है। कुबेर जो है उत्तर दिशा का दिग्पाल है, और वहाँ अभी बाहर की दुनिया में किसका शासन लगा है? राष्ट्रपति शासन लगा है। जैसे नेपाल में भूकंप आया तो वो तो हद का नेपाल है, तो हमें पता लग गया कि नेपाल में भूकंप आया है। इसी तरीके से जब नेपाल का संविधान तैयार होगा तो बड़ा भूकंप आएगा बेहद के नेपाल में। आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे यहाँ भी समझ लेना चाहिए। अभी ज्ञान मार्ग आगे जा रहा है दुनिया में या भक्ति मार्ग आगे जा रहा है? भक्ति मार्ग आगे जा रहा है। तो अब हमें क्या समझ लेना चाहिए? बाबा ने भी बोला है कि अंत में क्या होगा? मार्शल लॉ लागू होगा। मार्शल लॉ माने राष्ट्रपति शासन। तो जब राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो राष्ट्रपति के हाथ में सारी सत्ता आ जाएगी। कुबेर के हाथ में सत्ता अभी किसके हाथ में है? ब्राह्मणों की सत्ता। एडवांस ब्राह्मणों की सारी सत्ता का देखभाल करने वाला कौन है? कुबेर है। सवेरे 2 बजे से लेकर के रात के 9-10 बजे तक फोन खटकते ही रहते हैं, कंट्रोल चलता ही रहता है। अरे नहीं समझ में आया है? आ गया। हाँ और है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, लंबा भी चल सकता है। जैसे नेपाल में भूकंप का लंबा चला या थोड़ा चला? लंबा चला। भूकंप भी चलता रहा और वो संविधान तैयार होते होते झगड़े टंटे भी चलते रहे। ऐसे थोड़ी राजधानी स्थापन हो जाती है। नहीं, कोई भी नई राजधानी स्थापन होती है तो युद्ध होता है या नहीं होता है? युद्ध होते हैं। और भक्ति मार्ग में बताते हैं वदात्रा माता भाग्य का लेखा लिखती है। तो कौन सी माता? विधाता माता। भक्ति मार्ग में विधाता माता भाग्य का लेखा जोखा लिखती है, तो उसका विधाता माता ब्रह्मा बाबा विधाता है या नहीं है? है या नहीं? बोलो। विधाता है। विधि माने कानून। ब्रह्मा के मुख से जो भी मुरलियां निकाली गई वो ईश्वर का कानून है या नहीं है? है? नहीं है? है। उन मुरलियों के आधार पर ये सारा ज्ञान का प्रस्ताव फैलता चला जा रहा है, फैलाव निकलता चला जा रहा है। उस ज्ञान के फैलाव के आधार पर हर आत्मा का भाग्य, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट डिक्लेयर हो जाएगा। पहले मुख्य मुख्य आत्माओं का पार्ट डिक्लेयर होता है। बताओ, शास्त्रों में प्रसिद्ध बलराम का पार्ट किसका है? अरे ब्रह्मा बाबा का। जैसे रामायण में राम के भाई का पार्ट किसका है? लक्ष्मण। किसका पार्ट है? हैं? लक्ष्मण। मरते मरते लक्ष्य तो प्राप्त कर ही लिया। कौन सा लक्ष्य है? अरे नारायण बनेगा कि नहीं सतयुग में? तो लक्ष्य मिला कि नहीं मिला? मिल गया। तो लक्ष्मण वाली आत्मा कौन है?
ब्रह्मा बाबा। ऐसे ही राम वाली आत्मा कौन है? प्रजापिता वाली आत्मा। ऐसे ही आर्टिफिशियल सीता कौन है? जगदम्बा। सच्ची सीता कौन है? लक्ष्मी। ऐसे ही गंगा का पार्ट कौन है? हाँ, बाबा ने जहां इशारा दिया, गंगा कानपुर से निकली या इलाहाबाद से निकली? वैसे गंगा इलाहाबाद का ज्यादा गायन है, कानपुर से तो सिर्फ होती हुई गुजर जाती है, वहां कोई मेला एला तो नहीं लगता। लेकिन वास्तव में एडवांस में जो गंगा का पार्ट बजाने वाली कन्या है, उसने एडवांस में सबसे पहले सतो प्रधानता का ज्ञान लिया। तो ज्ञान में तीखी कौन होगी? है गंगा ही ज्यादा तीखी होगी। आदि में भी पार्ट प्रत्यक्ष होता है और अंत में भी गंगा, ज्ञान गंगाएं निकलती हैं नंबरवार। तो ये मुख्य पार्ट जो हैं वो सब क्लियर होते हैं। और इस्लाम धर्म का बीज कौन? है कौन? अरे शास्त्रों में नाम क्या है? भीष्म पितामह, कार्तिकेय, शंकर जी का पहला पुत्र दिखाते हैं। राम का बड़ा पुत्र दिखाते हैं, लव। लव प्यार देह के द्वारा किया जाता है या आत्म की स्थिति में होता है? देह के द्वारा होता है। तो देह का प्यार करने वालों में अव्वल नंबर धर्म कौन सा है? इस्लाम धर्म। उसका मुखिया कौन? लव। कहते राम के भी 2 बेटे थे, लव और कुश, और शंकर जी के भी 2 बेटे थे। और वाल्मीकि जी शुरुआत में है वाल्मीकि जी हाँ वगैरह करते हैं। शुरू में डकैत था, डकैती वगैरह करते हैं। हाँ। तो बाद में ऋषि मुनि और बहुत बड़े ऋषि मुनि हो गए, हाँ। और उन्होंने संस्कृत में रामायण भी लिखी। हाँ। तो इसका बड़ा राज क्या है? माना जो महापापी होता है वो कभी परिवर्तन नहीं हो सकता है, तो वो भी परिवर्तन हो गया। तुलसीदास के लिए भी कहते हैं, क्या कहते हैं? है उनकी पत्नी ने क्या नसीहत दी उनको? है करते तो तुम्हारा मोक्ष हो जाता। देह चरम में प्रीतिमम ताम ऐसी प्रीति। कैसी प्रीति? कि दरवाजे पर सांप लटका हुआ था, उस सांप को पकड़ करके रस्सी समझ करके ऊपर चढ़ गए और घरवाली के पास पहुंच गए। देह चरम में प्रीतिमम ताम ऐसी प्रीति, होती जो भगवान में तो न हो तो भवभीत। तो संसार सागर से पार न चले जाते, उनको बाण लग गया उसी समय से। और तुलसीदास क्या बन गए? है महाकवि बन गए। तो 1 सेकंड में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? हुआ। वही तुलसीदास डकैत थे द्वापर में, थे ना?
नारद जी आए, उन्होंने कहा ये तंबूड़ा गंबूड़ा उतारो, सब निकाल के रखो, क्या है तुम्हारे पास दिखाओ। नारद जी ने कहा तो हमसे तो ले रहे हो, ये सब माल इकट्ठा करके तुम अपने बाल बच्चों का पोषण करते हो, अपनी बीवी बाल बच्चों से पूछ के तो आओ कि तुम्हारे इस पाप कर्म में वो सहयोगी बनेंगे या नहीं बनेंगे। पूछने गए तो पत्नी ने कह दिया नहीं, पाप की कमाई तुम कर रहे हो, हम क्यों तुम्हारे पाप में सहयोगी बनेंगे, हम तो तुम्हारी आधी कमाई के हकदार हैं। चाहे तुम अच्छे कर्म करके आधी कमाई करो हमको दो, और चाहे बुरे कर्म करो, तुम्हारे बुरे कर्म के हकदार हम नहीं हैं, हम आधे की अर्धांगिनी हैं। बेटे से पूछा, बेटे ने कहा वाह, आप पाप की कमाई करके हमको पालें या पुण्य की कमाई करके पालें, पालना आपका हमारा, आपका हमको पालना आपका फर्ज है। और मुंह लटका के गए। नारद जी ने क्या कहा उन लोगों ने, उन्होंने कहा वो तो हमारे पाप में सहयोगी नहीं बने। दिमाग पलट गया। तो एक ही जैसी बात हुई ना, वहां भी पत्नी के द्वारा लताड़े गए, वहां भी पत्नी के द्वारा लताड़े गए। माता गुरु क्या बन गई, क्या बन गई, माता गुरु गुरु बन गई ना। शूटिंग कहाँ होती होगी, है यही संगम में शूटिंग होती है। नारद किसकी आत्मा, बाबा ने कहा ना र द, नार माने ज्ञान, द माने देने वाला, जो सबको ज्ञान तो देता फिरता है लेकिन खुद तीनों लोकों में भटकता रहता है, भागता रहता है पक्का भगत। भागने वाले को भगत कहा जाता है। दूसरों को ज्ञान देना, खुद अपने जीवन में ज्ञान धारण नहीं करना। बंदर जैसे कर्म करता है, करता है कि नहीं है, करता है। और हाँ जी, स्वयं पर निश्चय क्या है, और यदि इस निश्चय पर किसी कारण से संशय होने लगे तो क्या करना चाहिए, बताओ, कौन बताएगा। स्वयं पर निश्चय क्या बात है, क्या चीज है? क्या स्वयं पर निश्चय, किस बात का निश्चय? हम आत्मा हूँ। अब ब्रह्मा कुमारियों को निश्चय है कि नहीं? अरे उनको भी है, ब्रह्मा कुमारियों को निश्चय हम आत्मा हूँ, और हमको भी। फिर अंतर क्या है तुम्हारे में और ब्रह्मा कुमारियों में? हाँ, हम एडवांस वालों को ये पता लग चुका कि हम किसके बच्चे हैं। हम ज्ञान सूर्य के बच्चे हैं या ज्ञान चंद्रमा के बच्चे हैं या कुमारका दादी के बच्चे हैं? हैं? हम ज्ञान सूर्य के बच्चे हैं। जब हम ज्ञान सूर्य के बच्चे हैं तो सूर्यवंशी हुए या चंद्रवंशी हुए या इस्लाम वंशी या कौन सा वंशी हुए? इस बात पर अगर निश्चय है तो निश्चय ठीक है। अगर निश्चय डोल जाता है, संशय आने लगता है, तो फिर ज्ञान की गहराई में जाना चाहिए। क्या? कैसे ज्ञान की गहराई में जाएंगे? जितना जितना आत्मिक स्थिति में स्थित रहेंगे, बिंदु रूप में स्थित होने के प्रयास करेंगे, उतना वो बीज जो है परिपक्व बनेगा।
कौन सा बीज? आत्मा रूपी बीज परिपक्व बनेगा और जैसे ही धरणी में डाला जाएगा और उस पर थोड़ा भी बाबा के ज्ञान का, महावाक्यों का छींटा पड़ेगा तो वो अंकुर बन करके उगरेगा जरूर। तो क्या करना है? अगर संशय बुद्धि हो जाए तो क्या करना है? आत्मिक स्थिति में रहने की पक्की प्रैक्टिस करना है, बिंदु रूप बनने की पक्की प्रैक्टिस करना है। जितना बीज रूप स्टेज में टिकेंगे उतना विस्तार अपने आप होता जाएगा। मनन चिंतन मंथन जरूर चलेगा। ये हो नहीं सकता कि आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का प्रैक्टिस करने वाले का मनन चिंतन मंथन मंथन चिंतन मंथन चलेगा तो हमें अपने पार्ट की जानकारी 84 जन्मों की भी हो जाएगी। और हमें याद आए तब आपको याद आए तो चिल्लवाए दोगे घंटे 2 घंटे। ओम शांति।